कानपुर में बुजुर्ग मां ने कमिश्नर से बेटे की हत्या के इंसाफ की मांग किया। भाजपा पार्षद पवन गुप्ता और भाई पंकज गुप्ता समेत कईयों पर बुजुर्ग मां ने कूटरचित तरह से हत्या कराने का लगाया आरोप। प्लाट पर कब्जे के दौरान की गई थी अंधाधुंध फायरिंग, खाना खिलाने के बहाने ले जाकर की गई थी हत्या। कानपुर में बुजुर्ग मां ने कमिश्नर से बेटे की हत्या के इंसाफ की मांग किया। भाजपा पार्षद पवन गुप्ता और भाई पंकज गुप्ता समेत कईयों पर बुजुर्ग मां ने कूटरचित तरह से हत्या कराने का लगाया आरोप। प्लाट पर कब्जे के दौरान की गई थी अंधाधुंध फायरिंग, खाना खिलाने के बहाने ले जाकर की गई थी हत्या। क्या नाम है आपका? सती पांडे। आज कहाँ आई आप हम कमिश्नर ऑफिस के पास फरियाद लेके आए हैं। फरियाद है आपकी? हमारा बेटा मरा हुआ घर में पड़ा है, अब हम क्या करें? कमाने वाला था, ये लोग जालसाजी करके पवन गुप्ता बुकिंग करा दी नेंदुसरे से, अलीबाग आके वहाँ हम मार डाला पवन गुप्ता के आदमियों ने। पवन गुप्ता पार्षद है, बीजेपी का पार्षद है। वो सोचता हमें कुछ नहीं होगा, जो भी हम करेंगे वो सब हमारा माना। परसों की फिर हमें खबर कहीं बाहर से मिली कि बंटी का एक्सीडेंट झूठ उड़ा दिया एक्सीडेंट, और कहीं गाड़ी में खरोच नहीं। फतेहपुरी वाले पुलिस हमें बउआ यहीं छोड़ गए थे। हमें पूछ कर दिखाओ ननान, हम कहाँ जाते? हम कहाँ बउआ बउआ हम कहाँ? प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है। अब उन्हें 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले 3 समन में अरविंद केजरीवाल बहाना बनाकर ईडी के सवालों से बच गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया गया है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ मामले के समर्थन में खड़ी है और कह रही है कि आप भ्रष्ट हैं? ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई महीनों तक मनीष सिसोदिया को राहत और जमानत नहीं दी है और कहा है कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल है? ऐसा क्यों है कि संजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली? इसका मतलब है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है, क्योंकि आप शराब घोटाले के सरगना हैं। चला है कि अरविंद केजरीवाल को चौथा समन्स इशू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूँ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूँ और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो आपकी साथी कांग्रेस की कहती है शराब घोटाला हुआ और केजरीवाल भ्रष्ट है। यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो 10-10, 11-11 महीने से मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही है और कह रही है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही है, हाईकोर्ट बेल कैंसिल कर रहा है। विजय नायक को 1 साल से बेल नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोर की मूंछ में तिनका है तो वो भगौड़े बन के घूम रहे हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने अन्ना की उंगली पकड़ते हुए कहा था कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज जांच में सहयोग नहीं दे रहे क्योंकि लालू प्रसाद यादव और पवन मुड़ी जैसे लोगों के साथ गठबंधन है इनका, जो कन्विक्टेड करप्ट है। सवाल ये बनता है कि शराब घोटाले पर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया, मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को क्यों आने दिया, हजारों करोड़ों का मुनाफा क्यों शराब घोटालेबाजों को दिया, उस पर एक भी जवाब नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से। गोरखपुर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मांग बढ़ने के कारण गीता प्रेस को रामचरितमानस की प्रतियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 50 वर्षों में पहली बार 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले
मांग बढ़ने के कारण यूपी के गोरखपुर में गीता प्रेस को अपने स्टॉक में रामचरितमानस और अन्य धार्मिक पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल में साधुओं को निर्वस्त्र कर टीएमसी गुंडों ने पीटा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। पालघर की तरह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं पर हमले के मामले में गिरफ्तार 12 लोगों को रघुनाथपुर सब डिविजनल कोर्ट में लाया गया। जालौन में घने कोहरे ने ली जान। घर से कोचिंग बने जा रही 2 सहेलियां ट्रेन की चपेट में आई। एक की मौके पर मौत, दूसरी किशोरी गंभीर रूप से घायल। सुबह कोचिंग पढ़ने जा रही थी दोनों सहेलियां। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजा। घायल छात्रा को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। उरई कोतवाली क्षेत्र के राट रोड रेलवे क्रॉसिंग का है ये हादसा। आगरा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाजार में चांदी और सोने से बने राम दरबार की मांग बढ़ गई है। लोगों में भगवान राम के दरबार वाली फोटो और मूर्ति को खरीदने की होड़ लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी न्यूज, आगरा। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में नमो मतदाता अभियान के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, लगभग 61% भारतीय जनसंख्या 35 वर्ष से कम है। ये हमारी ताकत, ऊर्जा और हमारी संपत्ति है। ये विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश से बहुत शर्मसार करने वाली खबर आई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पैसे के आगे इंसानियत भूला इंसान। ये शर्मनाक तस्वीर आगरा की है, जहां एक्सीडेंट के बाद व्यापारी तड़पता रहा और लोग लूटने में लगे रहे। आखिरकार मदद नहीं मिलने से व्यापारी की मौत हो गई और लोग 1 लाख रुपए लूट ले गए। कोचीन सीमा शुल्क विशेष खुफिया द्वारा भेजी गई खुफिया जानकारी के आधार पर रोम से कोचीन आई एक महिला पैक्स को AIU बैच के अधिकारियों द्वारा ग्रीन चैनल पर रोका गया था। उसके चेक इन बैगेज को स्कैन करने पर उसमें एक संदिग्ध छवि देखी गई। उक्त सामान की विस्तृत जांच करने पर गोलाकार आकार में 4 कच्चे सोने की छड़ें निविया क्रीम के एक पैकेट के अंदर छिपी हुई पाई गई, जिसे एक जूते के अंदर छिपाकर रखा गया था। 36 लाख रुपए से ऊपर कीमत का 640 ग्राम सोना बरामद कर जब्त कर लिया गया। आगे की जांच जारी है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।